अमेरिका को पैगाम दिया है उन्होंने दो टोक अंदाज में, नो मोर का। आप इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में खड़े होकर खिताब के जरिए वजीर आजम का करना कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पार्लियामेंट में ही खिताब होना चाहिए था, बजाय इसके कि बाहर पब्लिक में बात की जाती। और जो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, वो भी पार्लियामेंट के ही जरिए कहलवाना चाहिए था, क्योंकि ये एक कौम की, पूरी कौम की आवाज है। अगर आज आप सेंटिमेंट्स देखें पाकिस्तान के अवाम के, तो कोई एक भी आदमी शायद ना मिले ऐसा जो ये कहे कि हमें अमेरिका को यहाँ बेसिस देने चाहिए या अमेरिका की जंग का हिस्सा बनना चाहिए। हमने बड़ा नुकसान उठाया, और इसमें पार्लियामेंट की तरफ से जब ये मैसेज जाता है तो वो हुकूमती पॉलिसी नहीं, वो पाकिस्तान के अवाम की पॉलिसी समझी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अमल हमारा जारी रहना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन पॉलिसी के मामले में पार्लियामेंट को हमेशा कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, और पार्लियामेंट के जरिए ही मैसेज दुनिया को कन्वे करना चाहिए। ये मैसेज जो है, ये इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। और बिल्कुल सच्ची बातें की हैं, ये ऐसी बात नहीं है आप यूं ले लें कि ये तसलसल है उस तकरीर का जो प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में की। उधर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम आज के बाद किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन का प्रोसेस को लेके आएगा तो उसको जरूर हम सपोर्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन हम कोई किराए की गन नहीं है कि हम किसी की जंग का हिस्सा बने। तो वो पॉलिसी मैं समझता हूं कि आज आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है कि हम अमेरिका को बड़ा वाज़ेह ये पैगाम दे रहे हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान में आपने करना था कर लिया। अगर आप अमन लाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो हम साथ हैं, लेकिन अगर आप मजीद जंग करना चाहते हैं किसी और के अड्डे लेके, किसी और जगह बैठ के, तो उसमें हम आपके साथ नहीं। ये मेरा ख्याल है, ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह तौर पे क्या उस वक्त जब ये अड्डे अमेरिका को दिए गए थे, उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज क्या थी? आपने वो तमाम मामलात आंखों से देखे। क्या उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था कि उस वक्त हम ना करते? क्या प्राइम मिनिस्टर जो अब बात कर रहे हैं, और उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर का ये नैरेटिव जो है, जब वो उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत में नहीं भी थे और दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उनका नैरेटिव आज दुनिया तस्लीम कर रही है, उस वक्त क्या यही मसले का हल था या नहीं? जो प्राइम मिनिस्टर अब बात कर रहे हैं ये उस वक्त नहीं हो सकती थी? देखिए, उस वक्त ये बड़ा मुश्किल था। उस वक्त मेरा ख्याल है जो कुछ किया गया वो उस वक्त के हालात के मुताबिक ठीक था। वो ये था कि जब ये 9/11 का वाकया हुआ तो पूरी दुनिया की हमायत और हमदर्दी अमेरिका के साथ। आज रशिया, चाइना जिसको ये कह रहे हैं, उन्होंने भी बगैर किसी शर्त के अमेरिका की हमायत की, बल्कि पुतिन तो उठ के गया, वॉशिंगटन पहुंचा, जाके बुश के साथ मिलके हमदर्दी करके आया वहां पे, और उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। और उनके साथ होने का आप देखिए कि ये सबूत था कि उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकली हमायत की, बल्कि जो जंग अमेरिका ने लड़ी यहाँ पे अफगानिस्तान में, उसके लिए सप्लाई रूट वगैरह भी उन्होंने शुमाल की तरफ से इनको दिया इस्तेमाल करने को। और ताकि उसमें उज्बेकिस्तान में एक अड्डा, हवाई अड्डा भी दिया जहां ये इस्तेमाल जिसको करते रहे। इसके साथ साथ आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन ने जो करारदाद पास की, उसमें कहा कि नेटो को और अमेरिका को ये इजाजत है कि वो जाके अफगानिस्तान पे चढ़ाई करे। अब यूनाइटेड नेशन इजाजत दे रही है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान कहे कि जी हम नहीं करते तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने ये जरूर किया कि तालिबान को कायल करने की कोशिश की कि इस वक्त सिर्फ एक काम कर लें कि उसामा बिन लादेन इनके हवाले कर दें तो मामला टल जाएगा। लेकिन तालिबान ने ये कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा हम किसी इस्लामी मुल्क के हवाले कर देते हैं, लेकिन कोई इस्लामी मुल्क उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था। सऊदीज ने भी उसकी शरीयत वो मंसूख कर दी। तो और फिर पाकिस्तान ने सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताए तालिबान को कि ये आपके साथ हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये कि पाकिस्तान बड़ी जिम्मा हो गया। फिर पाकिस्तान ने जब साथ दिया अमेरिका का तो बड़े खलूस से दिया। हमने 600 से ज्यादा लोग पकड़ के दिए जो या तो अलकायदा के की लीडर्स थे या वो तालिबान के वो लोग थे जो कि भाग के इधर आ गए थे। यहां तक कि हमने, मैं समझता हूं, बड़ा गलत काम किया, और वो ये था कि मुल्ला अब्दुल सलाम जो उनके सफीर थे, जिसको इम्यूनिटी हासिल थी, वो भी उनको पकड़ा दी।
उसके बाद आपने देखा जो हमें जिंदगी ने सिखाया और तजर्बा उन वक्तों से वो ये कि आप जो जी चाहे करते जाएं, अमेरिका की तवक्कुआत खत्म नहीं होती, वो डू मोर का सिलसिला आपके पीछे लगा रहता है। बिल्कुल। लिहाजा आज की पॉलिसी में अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा और मुनासिब काम हमने ये किया कि हमने पहले वक्त पे पहली चीज पे रोक दिया। आज अगर आप उनको बेसिस पकड़ा देते तो इतने पे आपकी खलासी ना होती, ये मुतालबात आपको मजीद आपको करने पड़ते, सुनने पड़ते। असल किस्सा ये था कि इतने सालों में अमेरिका ये चाहता रहा कि अफगान तालिबान के खिलाफ भी पाकिस्तान ही लड़े। चुनाचे वो हम पे बड़े इल्जाम लगाते रहे कि आप सपोर्ट करते हैं इनको, आप ये कर रहे हैं। हालांकि जब नॉर्थ वजीरिस्तान से हमने तालिबान को निकाल दिया तो उसके बाद तालिबान हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, वो ना ही वो आइसोलेटेड थे। उनको पजीराई हुई रशिया में, उनको पजीराई हुई ईरान में, और ईरान और रशिया उनको बाकायदा माली इमदाद देते रहे, हथियार देते रहे। और चाइना में भी उनकी आइसोलेशन खत्म हुई, चाइना में वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। तो जब नॉर्थ वजीरिस्तान में थे उसको सिर्फ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, वहां से निकले तो वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने ताल्लुकात कायम कर लिए। तो अमेरिका जो है वो ये बड़ा एक गलत उसका रवैया था कि वो दबाव सिर्फ पाकिस्तान पे डालता रहा, क्योंकि उसको पता था कि ईरान और रशिया नहीं उसकी बात सुने। आज भी आप देखेंगे कि खित्ते के मुल्क जब ये अमन का किस्सा चलाएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में अमन आए, तो रशिया लीड किरदार अदा करे। रशिया ने जब भी वहां पे कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपने देखा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान से वहां पहुंचे हैं और उन्होंने रशिया की कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स अटेंड की हैं जो तालिबान के साथ उन्होंने कराई। पाकिस्तान ये काम सिर्फ एक दफा करा सका है और उसमें भी तमाम स्टेक होल्डर शामिल नहीं। लिहाजा हमें इसको देखना है कि अब अमेरिका जो कुछ हमारे कंधों पे बोझ डालना चाहता है उसको हटाने के लिए हमें एक रीजनल अप्रोच ले लेनी चाहिए। ये बात तो ऑब्वियस है, जैसे इमरान खान साहब ने भी आज बात की खुद मुख्तारी की। अब इस अमर की अशद जरूरत थी कि अब हमें खुद एक स्टैंड लेना था, हमें किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना था। लेकिन अब जब इस सिचुएशन में, इस तरह आपने बात की अभी कि अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहेगा, तो ये दो सिचुएशंस हैं, एक तरफ अमेरिका का बार बार डू मोर का मुतालबा करना और एक तरफ हमारा स्टैंड लेना। तो क्या हम अमेरिका की अभी जो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, तो क्या हम साइड इफेक्ट्स के लिए रेडी हैं? देखिए, अमेरिका जो आपसे मुतालबा करता है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि वो आपकी कमजोरियां समझता है। जब इकोनॉमी आपकी बुरे हाल में हो, अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो, अवाम के मसाइल हल करने के लिए लोग सीरियस ना हो, पार्लियामेंट आपकी इनइफेक्टिव हो, तो ये उनको अंदाजा होता है कि हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और बाहर से इनके लिए मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। अमेरिका को अगर मैं पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से देखूं तो अमेरिका की पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल वैल्यू की से ज्यादा न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा है। बेनिफिशियल उसके जो उसके एसोसिएशन की जो आप कह लीजिए वैल्यू है हमारे लिए, वो हमेशा हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने कभी रिजॉल्व नहीं किया। अलबत्ता वो ये करते रहे हैं कि कुछ आपको वेपन दे दिए, कुछ आपको पैसा दे दिया, वो बंद। अब ये चीजें जो है चले ना हो, हम उसके बगैर जिंदा हैं इसलिए कि चाइना से हम वेपन ले लेते हैं, या जो भी हमारे एक इंटरेक्शन चाइना के साथ मिलना मिलाना है उससे चीजें चलती हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, दोस्त आपके मौजूद हैं, लेकिन जो न्यूसेंस वैल्यू है उसका तोड़ नहीं। न्यूसेंस वैल्यू जो उनकी वो IMF में भी है, FATF में भी है, ह्यूमन राइट्स के उसमें भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप यूं समझ लें कि यूनाइटेड नेशन और उसके तमाम ज़ैली अदारे या FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी अमेरिका की ताबे हैं। ठीक है। अमेरिका, या आप यूं कह लीजिए कि मगरबी दुनिया, अमेरिका अकेला काम नहीं करता, अमेरिका अपने साथ नेटो वगैरह इत्तेहादी पूरे रखता है और उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि मगरबी मुल्क सारे मिलकर काम करते हैं। तो वो न्यूसेंस वैल्यू जो है वो ज्यादा, और आपने देखा उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपने ये FATF के मामले में देखी। बिल्कुल। यानी साहब ये फोरम्स तो अमेरिका के ताबे हैं ही हैं, कोई मशरकी बॉर्डर से भी हमारे लिए कोई वो शरारत करवा सकता है? बिल्कुल वो करवा सकता है, और ये चीज जो है हमें इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन मशरकी बॉर्डर के लिए जो भी आप प्लानिंग करें उसमें यह बड़ा जरूरी है कि आप चाइना को हमेशा ऑन बोर्ड रखें। ये जरूरी नहीं कि चाइना आपके लिए आके तो खुद जंग अपनी मोल ले लेगा और अपने सर जंग ले लेगा, ये नहीं होगा। लेकिन वो यूनाइटेड नेशन में भी आपके लिए कारआमद हो सकता है और कुछ फोर्सेज वगैरह मूव करके तो इंडिया के ऊपर प्रेशर भी ला सकता है। तो इस वजह से
ये काउंटरवेट के तौर पे आपको जरूर इनके साथ मिलकर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला जो है आपके कंट्रोल में। जनरल साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ईवान में जिस तरह बात कर रहे थे और वो बड़ा एक मुख्तलिफ मंजर था, और वो जब भी यूएन के फोरम पे भी जिस तरह बात करते हैं और बड़ा जज्बाती उनकी तकरीर होती है, आप इस तकरीर को ओवरऑल किस तरह देखते हैं? जब वो बात कर रहे होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं, उनका अपना एक नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स उनके नैरेटिव में ये तमाम एक पेज पर हैं जो वो बात कर रहे हैं? देखिए, ये एक पेज पे नहीं भी है तो होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हकायक सामने रखे। पाकिस्तान एक जख्म खुर्दा मुल्क है जिसने वफादारी के साथ अपना ताल्लुक अमेरिका से निभाया, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल उसको यूं ले लें कि अफगानिस्तान की जंग, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं, इस जंग में अमेरिका अफगान सरजमीन पे अपना पांव नहीं रख सकता था अगर पाकिस्तान अपने सारे जराए उसकी डिस्पोजल पे न डालता है, जिसमें आपकी बंदरगाहें हैं, सड़कें हैं, आपके बेतन हैं, ये सब कुछ दिया तो वो अमेरिका वहां पहुंचा। ये अलग बात है कि अमेरिका कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन इन सारी चीजों में पाकिस्तान इसलिए जख्म खुर्दा है कि इतनी कुर्बानी के बाद अमेरिका ने इसके फवायद जो थे वो भारत की झोली में डाल दिया और उसको वहां पे स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया अमेरिका अफगानिस्तान में।